हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, मैं कुछ और प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ आर के जैन से। प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन है, हल कीजिए x माइनस 7 होल क्यूब माइनस x प्लस 7 होल क्यूब बी x बाई 3 प्लस y बाई 4 होल क्यूब माइनस x बाई 3 माइनस y बाई 4 होल क्यूब। ऐसे स्टूडेंट c 2x प्लस 7y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 7y होल क्यूब। डी क्वेश्चन है m माइनस n होल क्यूब माइनस m प्लस n होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का 2 बिट सॉल्व करूंगा, 2 होमवर्क दूंगा स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ना, ये देखो ना, a प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब। करते क्या है स्टूडेंट, इसमें फार्मूला आप अप्लाई कर दो ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली स्टूडेंट, ये माइनस होगा और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना स्टूडेंट। ये फार्मूला मैं अप्लाई कर दिया, यहां भी मैं अप्लाई कर दिया। देखो ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद किए हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे स्टूडेंट एक और फार्मूला होता है, इसको देखो ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखो ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूला मैं प्रूफ भी करवाया था, मतलब सिद्ध करवाया था, और इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा रहा हूं। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह याद होना चाहिए। और a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो देखो ना, a प्लस बी का होल क्यूब के प्लेस पर ये जो है दक्षिण पक्ष में जो पद है वही मैं देखो लिखा हूं, a प्लस बी के होल क्यूब के स्थान पर, और a माइनस बी के स्थान पर देखो ये इतना सारा क्वांटिटी है जो दक्षिण पक्ष में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है, वह a माइनस बी के होल क्यूब के स्थान पर रख दिए। बीच में देखो माइनस है। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट तोड़ देंगे, जिसको आप लोग मझला कोष्ठक बोलते हैं। ये देखो ना, ये मझला कोष्ठक है। अब इसको तोड़ दो। तोड़ेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई हर पद में होगा। क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई सभी पद में होगा। जो पद ऋणात्मक है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वह पद धनात्मक हो जाएगा, और जो पद धनात्मक है माइनस से मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब इस कर्ली ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं। देखो स्टूडेंट ध्यान से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो ये माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई प्रत्येक पद में होगा। तो देखो ये a क्यूब क्या है स्टूडेंट, a क्यूब प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a क्यूब हो गया। देखो b क्यूब माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b क्यूब हो गया, ठीक है। और देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस 3ab और इंटू ए माइनस बी हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करते बनता है स्टूडेंट, करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये हो गया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी प्लस बी क्यूब है। अब देखो स्टूडेंट, प्लस 3ab का मल्टीप्लाई a में करो तो प्लस 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3ab स्क्वायर। आप देखो स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा कैंसल आउट, हो गया। अब ये भी देख लो ना स्टूडेंट, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, बी क्यूब और बी क्यूब। ये बी क्यूब प्लस बी क्यूब, इट मीन्स दैट 2b क्यूब। और स्टूडेंट ये हो गया प्लस
3a² बी और ये प्लस 3a² बी, ये हो गया 6a² बी हो गया। ठीक है, ये देखो ना, ये प्लस 3a² बी प्लस 3a² बी, ये दोनों ऐड हो जाएगा 6a² बी, और बी क्यूब और बी क्यूब ऐड होकर के ये 2b³ हो गया। तो देखो 2b³ प्लस 6a² बी हो गया, ये पद आपका आ गया। तो आप चाहिए स्टूडेंट ना तो फार्मूला बना करके भी एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आप यूज कर लीजिए और a प्लस बी का होल क्यूब यूज कर लीजिए, करके तब आप लगाइए, है ना। इतना काम आप कर सकते हो। तो देखो ना कितना आसानी से एक फार्मूला बन गया, 2b³ प्लस 6a² बी। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही रिवर्स का भी आप सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। देखो यहाँ क्यूब का फार्मूला लगाओ तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, और देखो माइनस फिर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये देखो फार्मूला। तो अब देखो मैं कुछ किया नहीं हूं, इसका फार्मूला इस्तेमाल कर दिया हूं, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो ये माइनस मैं यहाँ लिखा, और a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये होता है। मैं अलग अलग दोनों जगह पर लिखा हूँ स्टूडेंट, वही फार्मूला यहाँ मैं यूज कर दिया हूँ और यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट तोड़ दो ना, a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी और प्लस 3ab², है ना। ऐसे इसको भी अब यूज कर लो, तो ये हो गया माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3ab a प्लस बी हो गया। तो स्टूडेंट देखो कुछ कटे उठेगा, a³ से a³ कैंसिल हो गया, ये माइनस 2b³ आ गया, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3a² बी प्लस 3ab², और इसको भी सिंप्लीफाई करो, माइनस 3a² बी और माइनस 3ab²। देखो ये कट जाएगा ना स्टूडेंट, देखो ना ये कट जा रहा है आसानी से, ये इससे कट गया और ये इससे जुड़ गया ना। तो स्टूडेंट देखो ये माइनस 2b³ माइनस 6a² बी, ये फार्मूला यही देखो आया। इसका थोड़ा सा साइन देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, सॉरी स्टूडेंट ये प्लस प्लस है, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस है, टोटल फार्मूला वही है। तो कहो तो मैं यहाँ एक तरह से फार्मूला भी आप लिख सकते हो, फार्मूला बना करके इसको 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो मैं सजेशन यही दूंगा स्टूडेंट, आप एक्सपेंड ही कर दीजिए, एक्सपेंड करके उसके टर्म को सरल कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। तो वैसे मैं दोनों मेथड बता दूंगा, आपको जो इजी हो किसी एक मेथड का ही आप इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि मैं 2 मेथड सॉल्व कर दिया और मैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दूं, तो आप क्या करिए दोनों मेथड लगाइए। दोनों मेथड नहीं लगाना है, केवल एक मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आप देखें, तो पहले तो मैं इसका फार्मूला बना दे रहा हूं। पहली बात, फार्मूला बना करके मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं जो है इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करूंगा। जो आपको इजी लगे वही आप इस्तेमाल कर देंगे एग्जाम में। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब आया है, कितना आया है स्टूडेंट, 2b³ प्लस 6a² बी। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग लर्न करेंगे। पहली बात, अगर फार्मूला बनाकर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसको तो आपको कतई है लर्न करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। जैसे आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद करते हो ना स्टूडेंट, वैसे इस फार्मूले को भी आपको याद करना पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2b³ प्लस 6a² बी, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी इसके हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2b³ माइनस 6a² बी। ये 2 फार्मूला है स्टूडेंट, अभी मैं यहां से प्रूव किया हूं, और प्रूव करके और इसको मैं फार्मूला बना लिया हूं।
और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ये सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो कुछ नहीं करना है, केवल a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, उसके पद को सरल कर लीजिए चिन्ह के साथ। फाइनल में जो आंसर आएगा वही आपका जो है सॉल्यूशन होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलो स्टूडेंट, मैं पहले फार्मूला लगाकर सॉल्व करूंगा, उसके पश्चात जैसा होगा उसको एक्सपेंशन मेथड से भी बता दूंगा। लेकिन स्टूडेंट आपको केवल एक ही मेथड करने हैं एग्जाम में, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो पहले फार्मूला अप्लाई करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो चूंकि मैं फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूं तो आप इस बात का ध्यान दें, फार्मूला बगल में आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सो स्टूडेंट, मैं यहाँ फार्मूला बगल में लिखता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। और फिर इसका फार्मूला अप्लाई किया जाए, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब, इट बिकम्स माइनस 2b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर बी। ये देखो ना स्टूडेंट, ये फार्मूला है। जब स्टूडेंट यह फार्मूला है तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं अभी अभी सिद्ध भी किया था ना स्टूडेंट, आपको अब इसको याद करना है। जैसे आप टेबल याद करते हैं वैसे इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए और इस क्वेश्चन को इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सरल कर लीजिए। तो चलो, सो स्टूडेंट, सपोज दैट मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। यहां लिखो प्रॉब्लम x माइनस 7 होल क्यूब माइनस x प्लस 7 का होल क्यूब। तो देखो स्टूडेंट, इसको ऑब्जर्व करो, इस दोनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे। तो देखो यहां पर x माइनस 7 होल क्यूब है, तो a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 7, इट मीन्स दैट स्टूडेंट इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो a माइनस बी है और देखो a माइनस बी की फॉर्म में है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके स्टूडेंट ए बी का मान निकाल लेंगे। जब निकल जाएगा तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। सो स्टूडेंट, मैं करूंगा क्या, x माइनस 7 होल क्यूब माइनस x प्लस 7 होल क्यूब को a माइनस बी होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब से तुलना करने पर अब तुलना कर दीजिए स्टूडेंट। तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a के स्थान पर आपका आया x, कोई प्रॉब्लम। देखो स्टूडेंट, a माइनस बी होल क्यूब x माइनस 7 होल क्यूब, इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 7। ओके, ये हो गया आपका। अब देखो स्टूडेंट, इस फार्मूले को लिखो, याद रहेगा तभी नहीं लिखोगे। इस फार्मूले को आप लिखो। तो ये फार्मूला क्या होता है, मैं यहां लिखा हूं, तो इसको लिखो। चूंकि हम जानते हैं कि ऐसे करके, चूंकि हम जानते हैं कि जो फार्मूला आप याद किए हो ना उसको एक बार लिख दो। तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट, a माइनस बी होल क्यूब माइनस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 2b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर बी। देखो स्टूडेंट, ये तो फार्मूला होगा, अगर याद रहेगा तभी लिख पाएंगे। अगर मान लो आपको याद है तो लिख लोगे। ये फार्मूला लिखा गया, इसको मैं बताया था सिद्ध करके। अब देखो, a के स्थान पर x रख दो और b के स्थान पर यहां 7 रख दो, कुछ नहीं करना। देखो कितना इजी है, a के स्थान पर x यहां रखो,
जहां पर a है वहां पर x रख दो और b के स्थान पर 7 रख दो। जहां जहां b है वहां वहां 7 रख दो, दोनों साइड में रखने हैं। तो रख कर देखो क्या होगा स्टूडेंट, देखो क्या आ गया, x माइनस 7 होल क्यूब माइनस x प्लस 7 होल क्यूब, इट बिकम्स -2 इंटू, देखो b क्यूब है, b क्यूब, b का वैल्यू देखो 7 क्यूब हो गया, -6 a के स्थान पर x, तो 6x स्क्वायर है ना स्टूडेंट, 6x स्क्वायर इंटू b के स्थान पर 7 हो गया। थोड़ा सा स्टूडेंट सॉल्व करो, यहां देखो 7 का क्यूब है स्टूडेंट, 7 का क्यूब आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 7 क्यूब, इट बिकम 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7, 49 7 जा 343, ये होता है। तो 343 आप यहां पर इस्तेमाल कर लो, आ गया -2 इंटू 343 माइनस 7 6 जा 42 x स्क्वायर, देखो सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, साइन देखो माइनस है तो माइनस हो गया, -42 x स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट x माइनस 7 का होल क्यूब माइनस x प्लस 7 का होल क्यूब, यहाँ पे देखो x माइनस 7 का होल क्यूब माइनस x प्लस 7 का होल क्यूब। देखो कितना आसानी से आ गया। अगर फार्मूला याद है स्टूडेंट तो देखो 2 लाइन में हम निकाल लेंगे, बशर्ते ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। और मैं तो यही कहूंगा स्टूडेंट, फार्मूला ही याद कर लो और देखो 2 लाइन में आ जा रहा है इससे, और एक्सपेंशन करके सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो भी इजी है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। फिर मैं एक बार आगाज करूंगा स्टूडेंट कि आप लोग जो है, मैं 2 मेथड से बता रहा हूं, 2 मेथड में से किसी एक मेथड का आप चॉइस करेंगे, जो आपको इजी लगे उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये पहला मेथड है स्टूडेंट, देखो इस मेथड से आंसर हम कितनी आसानी से निकाल लिए ना, ये आपका है, इसे आप लोग नोट करें। अब जो है मैं इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से बताऊंगा। स्टूडेंट मान लो फार्मूला आप याद कर रहे हो, आप फार्मूला याद नहीं हो रहा है, आज रट रहे हो कल भूल जा रहा है, तो दिमाग पर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, मैं एक और मेथड समझा रहा हूं, ठीक है। तो वह मेथड आपका क्या है स्टूडेंट, वो भी देखें। यहां पर देखो a माइनस बी का होल क्यूब का ये रूप दिख रहा है और ये a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। तो स्टूडेंट कुछ करो मत, a माइनस बी का होल क्यूब का यहाँ फार्मूला लगा दो और a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दो। मतलब स्टूडेंट आपके सामने क्या, यहाँ पर रफली समझ लो, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ये होता है फार्मूला। अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछ लूं कि x माइनस 7 का होल क्यूब क्या होगा तो क्या बताएंगे, बताओ ना, क्या बताओगे तुम लोग? तो कहोगे हाँ सर मैं इसको बता सकता हूं, तो बताओ ना। तो कहोगे सर सुनिए मैं सुनूंगा, आप बताएंगे क्या होगा, x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 7 इन ब्रैकेट x माइनस 7, यही फार्मूला होता है ना। इस फार्मूला को कैसे लिखे, किसके बेस पर लिख दिए, ये फार्मूला होता है, तो इसी के आधार पर ये मैं बनाया हूं, ठीक है। तो जैसे बनाए हैं वैसे यहां लिख डालो, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल करके x क्यूब माइनस 7 क्यूब और माइनस 3 इंटू x इंटू 7 इन ब्रैकेट x माइनस 7, देखो मैं लिख लिया, अगेन यहाँ कर्ली ब्रैकेट। अब देखो ये फार्मूला भी आप जानते हो, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और यहां से देखो ना x प्लस 7 का होल क्यूब इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 7 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 7. It means that x क्यूब प्लस 343 प्लस यह हो जाएगा 21x इन ब्रैकेट x प्लस 7 है ना स्टूडेंट. तो लिख डालो. तो x क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 7 इन ब्रैकेट x प्लस 7. देखो लिख दिया. दोनों इंड पर मैं फार्मूला इस्तेमाल कर लिया. एक इंड पर a माइनस बी का होल क्यूब यूज किया, दूसरे इंड पर a प्लस बी का होल क्यूब यूज किया. आपके सामने मैं यूज कर लिया हूं. अब देखो मैं क्या करूंगा. तो देखो कितना आसान है. यहां पर होगा क्या एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस 21x एक्स माइनस 7 माइनस एक्स क्यूब प्लस 343 प्लस 21x एक्स प्लस 7 है ना. देखो कर्ली ब्रैकेट तोड़ो स्टूडेंट. एक्स क्यूब माइनस 343 और माइनस 21x स्क्वायर और प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14. ये हो गया x हो गया. इसको ब्रैकेट तोड़ो. माइनस एक्स क्यूब माइनस 343 और माइनस 21x स्क्वायर और ये देखो और फिर अगेन माइनस हो जाएगा स्टूडेंट. अगेन माइनस हो जाएगा तो क्या लिखोगे ना 7 1 जा 7 7 2 जा 14 हो गया और ये हो गया इसके साथ x हो गया. ठीक है ना. ये आपका टोटल आर्गुमेंट है. अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो स्टूडेंट. एक्स क्यूब देखो प्लस है और ये माइनस कैंसिल आउट. ये प्लस 147x माइनस 147x भी दिस विल बी कैंसिल आउट. देखो ये सेम साइन रख रहा है ना, ये ऐड हो जाएगा. ये भी सेम साइन रख रहा है, ये भी ऐड हो जाएगा. इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये हो गया आपका माइनस 686 और माइनस 42x स्क्वायर. यही आंसर आया था स्टूडेंट. यही आया था ना. देखो इस मेथड से भी आ गया. अगर वो फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम है तो इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम में दोनों मेथड में से किसी एक मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे. ठीक है ना. तो देखो इसके जैसा क्या आपको दिख रहा है. ये प्रॉब्लम जैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व किया हूं. देखो जैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व किया हूं स्टूडेंट, जैसे इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व किया हूं ठीक ऐसे ही इसको भी आपको सॉल्व करना है. यह आपका है होमवर्क. ठीक है ना. होमवर्क हो गया. ठीक ये बात है. अब इनमें से मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा, चाहे इसको बता दो चाहे इसको बता दो. मान लो इसको बताऊंगा तो एक आपको होमवर्क करना है. ठीक है ना. ये बात है. तो स्टूडेंट अब मैं बी और सी में से कोई एक बताऊंगा. ये फार्मूला देखो आपके सामने है. पहले फार्मूला इस्तेमाल करूंगा फिर. ठीक है. मैं यहाँ दोनों मेथड बता रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको किसी एक मेथड से करना है. फिर बाद में ये मत कहिएगा सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताते हैं. मैं जानकारी दे रहा हूँ स्टूडेंट. देखो 60 भी बताया, थोड़ा बड़ा भी कर दिया. तो 60 वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला लगा करके. ठीक है. 2-3 लाइन में आंसर आ गया था. ये बात है. तो स्टूडेंट देखो इस प्रॉब्लम को मैं समझा रहा हूं. फार्मूला जो मैं अभी भी बताया था इसके बैक वाले में, वही फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं. तो स्टूडेंट चलो सॉल्व किया जाए. सबसे पहले क्या करो, इसको कंपेयर कर दो. चलो कंपेयर किया जाए. तो 2x प्लस 7y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 7y होल क्यूब ओ a प्लस b होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब से तुलना करने पर
करने पर स्टूडेंट जरा तुलना कर दो तो हो गया, तुलना करेंगे a बराबर 2x हो गया, b बराबर 7y। अब इसका फार्मूला लिख लो, क्या जानते हैं फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। ये फार्मूला होता है, जब याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे इस फार्मूले से। अगर नहीं याद रहेगा स्टूडेंट तो जैसे मैं बताया था ना, एक्सपेंशन करके मतलब विस्तार करके, तब आप इसका अलग विस्तार कर लीजिए, इसका अलग विस्तार कर लीजिए, कोष्टक को तोड़ दीजिए, बीजगणितीय पद को सरल कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। तो चलो ना सॉल्व किया जाए। a की जगह पर 2x रख दो, तो 2x प्लस b की जगह पर 7y होल क्यूब हो गया, माइनस 2x माइनस 7y हो गया होल क्यूब, 2 इंटू b, b की जगह पर क्या है 7y का होल क्यूब हो गया, और प्लस 6 इंटू a की जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर हो गया, इंटू b की जगह पर 7y हो जाएगा। ठीक है ना, देखो कितना आसानी से रिजल्ट आ जाएगा इससे। अब देखो ये इसको जब आप सरल करोगे स्टूडेंट तो ये हो गया 2 इंटू 7 क्यूब वाई क्यूब। देखो यहाँ लिख सकते हो 7 क्यूब वाई क्यूब, क्यों, क्योंकि आप ये जानते हो क्या, ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर यही क्यूब होता तो क्या होता, ए क्यूब बी क्यूब होता ना। तो ये जो घात है 7 पर भी आएगा y पर भी आएगा, ये घात का नियम है, ठीक है ना। तो 7 का क्यूब और 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, तो 343 लिख लो, 343। अब प्लस 2x स्क्वायर है तो 6 इंटू 4x स्क्वायर हो गया इंटू 7y है, ठीक है, ये बात है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 686y स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24 हो गया, तो 24 इंटू 7, ठीक है ना, तो 7 4 जा 28 हो गया, ये 8 हो गया, और 7 2 जा 14 और 16 हो गया। तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको स्टूडेंट, केवल आप अच्छे से इसको कैलकुलेशन करें। तो यहां कितना आया 168, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो ना, x स्क्वायर y हो गया, ये देखो रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रॉब्लम आपका जो है सॉल्व हो गया। और आप चाहें तो इसको विस्तार कर लो, फिर इसको विस्तार कर लो, ठीक है, विस्तार करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं इसके पिछले प्रॉब्लम बताया था। तो स्टूडेंट आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में छोटे छोटे 4 बीट है स्टूडेंट, जिसमें मैं 2 बीट सॉल्व करवाया, 2 बीट आपको सॉल्व करने हैं, ये होमवर्क है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और न्यू प्रॉब्लम लेकर मैं आऊंगा। अभी तो ये प्रॉब्लम बचा ही है स्टूडेंट, मूल्यांकन कीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।